पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनकी कृपा से पूज्य पिताजी महाराज आज पूरे विश्व में भागवत की कथाएं करते हैं और उन्हीं की कृपा से ये दास भी कथा कर रहा है। मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया, मैं केवल 5 महीने का था जब वे भगवत धाम पधार गए। पूज्य पिताजी महाराज रासलीला में कृष्ण बनते थे 6-7 वर्ष की आयु में। हमारे जो पिताजी के परदादा थे वे बड़े धनवान थे, उनके नाम से गांव है, उनका नाम था लक्ष्मण प्रसाद उपाध्याय, उनके नाम से गांव है लक्ष्मणपुरा, जहां पर पिताजी आदि का सबका जन्म हुआ। लेकिन बस वही एक घर में ज्यादा भाई होते हैं तो फिर उनमें सब में क्लेश होते हैं, तो हमारे दादाजी को घर से निकाल दिया और वो पिताजी को लेकर के और समस्त बालक छोटे छोटे थे सबको लेके चले गए। तब घर चलाने के लिए क्या करें, तो हमारे पिताजी को लेके यमुना पार वृंदावन वहां आए। तो पिताजी थोड़े बचपन में सुंदर तो थे ही, वैसे उनको लोग देखते हैं तो वो सोचते हैं या तो ये उत्तराखंड के या नेपाल के हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी हैं, छोटी छोटी हैं। एक बार जैक्सन हाइट्स है न्यूयॉर्क के पास में, वहां कथा चल रही थी, वहां पर बहुत नेपाली लोग रहते हैं, तो मैं भी गया था पिताजी के साथ में। तो वहां कथा हुई तो बाहर बोर्ड लगे पिताजी के न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर, तो उनके मुख में वो ऐसी आंख दिख रही थी उनकी, तो नेपाली इतने आ गए पहले दिन कथा में, और वो सब आवे पिताजी के पास आके बोले डोक डिंचू, बोले ढोक डिंचू। वो नेपाली भाषा बोल रहे, बोले महाराज जी आप नेपाली में क्यों नहीं बोलते? बोले हमको आती नहीं। बोले आप तो बिल्कुल नेपाली लगते हो। बोले नेपाली लगते हैं थोड़ी हम। तो बचपन में पिताजी खूब सुंदर थे, अभी भी सुंदर हैं। उनसे कोई कहता है गुरुजी आप थोड़े से अब पतले से हो गए, बोले पतले नहीं हम हैंडसम हो गए, वो बोलते हैं ऐसे। तो बचपन में फिर वो कृष्ण बनते थे रासलीला में। तो प्राचीन काल की रासलीलाओं में मर्यादाएं थी, अभी भी हैं कहीं कहीं। तो जब कृष्ण आते थे मंच पर तो वो श्लोक बोलते हुए आते थे कृष्ण। तो हमारे पूज्य पिताजी जब श्लोक बोलते हुए आते थे तो रासलीला देखने वाले हजार, आजकल कथाओं में भीड़ ज्यादा, पहले रासलीलाओं में बहुत भीड़ होती थी। उन्हीं रासलीलाओं के लोगों के बीच में बैठे होते थे पिताजी के गुरुजी रामानुजाचार्य जी महाराज। उन्होंने जब पिताजी को कृष्ण रूप में देखा उतने मोहित हो गए और उनको मतलब लगा कि मैंने वास्तविक कृष्ण को देख लिया। भागवत पढ़ाते थे बच्चों को, रात्रि भर उनके स्वप्न में वही स्वरूप दिखता था। पूज्य पिताजी मुकुट पहन करके और कृष्ण बन करके आए हैं। उन्होंने पिताजी को नाम दिया ठाकुर जी। बोले आप साक्षात ठाकुर जी ही हो। तो जब वे कृष्ण बनते थे तो अभी पुराना ऐसा चरित्र किसी बहुत कम लोगों को पता होगा पूज्य पिताजी का। तो गुरुजी हमारे रासलीला के जो मुख्य थे पद्मश्री श्री रामस्वरूप जी महाराज, बहुत अच्छा, मतलब उनकी रासलीला अद्भुत थी। तो श्री रामस्वरूप जी महाराज जी के पास उनको पद्मश्री मिला हुआ था राष्ट्रपति से। तो उनके पास गुरुजी गए और गए कि आपके यहाँ जो ये बालक कृष्ण बनता है ना, बोले हाँ इसको हमको दे दो। बोले ऐसे कैसे दे देंगे हमारी पूरी रासलीला उसके भरोसे चलती है, पूरी दुनिया उसी को देखने आती है, हम कैसे दे देंगे? तब गुरुजी बोले कि हम इनके पिताजी से बोल दें, अगर वो कह दें तो। बोले वो देंगे ही नहीं, उनको पैसे की जरूरत है, इसीलिए तो ये बालक यहाँ कृष्ण बनता है। तो हमारे गुरुजी पिताजी के पास मतलब दादाजी के पास गए, बोले कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है? बोले कि महाराज मेरी बड़ी बेटी का ब्याह हुआ है, 1600 रुपए खर्चे हुए, वो इसी बालक से आते हैं, उसको 80 रुपए महीने मिलते हैं पिताजी को। तो बोले मैं आपको 100 रुपए महीने दूंगा, लेकिन ये बालक मुझे दे दो।
बोले आप क्या करोगे? बोले मैं बालक गोद नहीं ले रहा हूं, उसको पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाऊंगा। आज रासलीला में कृष्ण बन रहा है क्योंकि सुंदर है, कल को बड़ा हो जाएगा, दाढ़ी मूछ आएगी तो यही कंस बनेगा। और मेरी दृष्टि इस बालक को कंस के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगी। मैं निरंतर इनको ठाकुर जी के रूप में ही देखना चाहता हूं। गुरु कृपा कैसी होती है? ये पहले शिष्य गुरु का रिश्ता होगा जहां गुरु ने पढ़ाने की तनख्वाह दी। तो हमारे दादाजी को तो जरूरत थी धन की बहुत, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ। बोले लेकिन शर्त रखो। क्या? 5 साल घर से कोई आएगा नहीं देखने के लिए कि कहां है बालक, मुझे पढ़ाना है बस। फिर वो पूज्य पिताजी को अपने साथ अपनी कक्ष में, छोटे से कक्ष में लेके आए, वहां पढ़ाते थे। सुबह सुबह पिताजी बताते हैं 4 बजे उठा के गुरुजी कंबल उड़ा देते थे। बोले संध्या वंध्या सब बाद में करना, ये अभी का समय नहीं है, ब्याह के बाद करना, अभी तुम्हारे अध्ययन ही संध्या है। सुबह उठ करके 4 बजे से पिताजी बोले हम सूत्र याद करते थे, नहीं सुनाते तो गुरुजी खूब मारते थे, और फिर मार करके फिर रबड़ी भी खिलाते थे। बोले कि आज तुमको पीटा ना हमने, लेकिन ये याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो ऐसे कराते कराते 15 वर्ष की जब आयु हुई तब दादाजी को बुलाया। बोले अब तुम्हारा बेटा विद्वान बन गया है, अब ले जाओ इसको और कथा करो। तो पहली कथा पूज्य पिताजी ने की मुंबई में। कैसे की? पहुंच गए मुंबई, एक मंदिर में गए, वहां पर कोई सेठानी जी थी, उनसे बोले मैया हमसे कथा करनी आती, आप करा लो। बोले कथा करनी आती? अच्छा बताओ, भगवान की छाती में लात किसने मारी? पिताजी बोले भृंगी ऋषि। बोले भृंगी नहीं, भृगु ऋषि। बोले हाँ वो अभी याद नहीं है, चलो ठीक है तुम ही सुनाओ कथा। तो दूसरे दिन से कथा हुई। पिताजी बोले हमारी पहली कथा में 15 लोग आते थे, जिसमें से 10 सोते थे और 5 सुनते थे। बोले हम ही पूजन कराते थे, हम ही कथा करते थे, हम ही आरती, हम ही पाठ करते, कथा भी करते थे, पाठ भी करते थे। बोले वहां किसी हैदराबाद की मैया ने कथा सुनी, उन्होंने कहा अच्छा बेटा सुनो, हम तुम्हारी टिकट करा देते हैं, यहां कथा पूरी करके तुम हैदराबाद हमारे घर पे कथा सुना दो। वहां घर गए, वहां कथा सुनाई। वहां कोई कलकत्ता के सेठ जी आ गए, उन्होंने कहा तुम कलकत्ता आ जाओ। ऐसे करते 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 आज कहां पहुंच गए? किस वजह से? अगर आज भी पिताजी रासलीला में होते तो मैं भी रासलीला का कोई बनना होता, कोई मन सुखा तन सुखा। तो एक गुरु के जीवन में आने से हमारे पूरे परिवार का जीवन परिवर्तित हो गया।